हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल, मैं एक होम्योपैथ हूँ। तो आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी हमें कोविड-19 के अंदर कैसे कनेक्टेड है और हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। ठीक है, जैसे अभी हम हैं, हम खाते हैं, हम पानी पीते हैं या फिर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे बैड बैक्टीरियाज, वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, बट स्टिल वी सर्वाइव। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि अगर हमारे बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो उसे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे मारने की कोशिश करती है। एंड दिस इज़ इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी है। ठीक है, अभी अगर आप ऐसा बोलें कि जैसे किसी के 6 पैक्स है या कोई लड़की ने 0 फिगर किया हुआ है या बाहर से आप फिट हो, वो आदमी बीमार नहीं पड़ सकता या वो आदमी इन्फेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारी अंदर की बॉडी या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम बाहर से कितना भी फिट हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बाहर से फिट लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कोविड-19 के इस फेज़ में हमारी इम्यूनिटी कितनी काम करती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि इम्यूनिटी किस चीज़ से बनी हुई है, इम्यूनिटी आखिर है क्या। हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनी है 2 चीज़ों से, एक तो है इम्यून सेल्स और एक प्रोटीन। ये 2 चीज़ मिलके इम्यूनिटी बनती है। ओके, अब ये बोलेंगे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में, इम्यून सेल्स है जो हमें हमारे अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करती है उससे फाइट करने के लिए देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इम्यून सेल्स। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इस कोविड-19 के फेज़ में इम्यूनिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। पहले तो हम ये देखेंगे कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो पहले हमारे बॉडी में म्यूटेट नहीं हुआ था, ये अभी पाया गया है। दिस इज़ अ न्यू वायरस। ठीक है, इसके ऊपर अभी रिसर्चर्स चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम्स है कोल्ड हो गया, कॉफ हो गया, फीवर हो गया, फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, सो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। ये सब कोविड-19 के सिम्टम्स है। ठीक है, तो हमने अब ये जान लिया कि बेसिक इम्यूनिटी है क्या और इम्यूनिटी काम कैसे करती है। अब हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी कोविड-19 या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी वायरस पे किस तरह से काम करती है। तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि कोविड-19 पे मतलब या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे हम हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रखें और उसे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, जनरली ये जो कोविड-19 का फेस है दिस इज़ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 14 डेज़। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम इससे किस तरह से प्रिवेंट हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, आपके हैंड्स आप अच्छी तरह से वॉश कीजिए, फ्रीक्वेंट वॉश कीजिए। जो आप हैंड्स वॉश करेंगे वो अल्कोहल बेस होना चाहिए। ठीक है, एंड जो सैनिटाइजर्स आप यूज़ करते हैं दैट ऑल्सो शुड बी अल्कोहल बेस। ओके, अब हम ये देखेंगे कि और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जनरली सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये तो हम सब जानते हैं। हमें मास्क पहनना है, ये भी हम जानते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि 3 होलसम मील्स अ डे। तो हमें 3 होलसम मील्स लेनी है जिसमें हाई प्रोटीन फूड हमें लेना है। सो इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। 3 होलसम मील हमें लेना ही लेना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें ये हो गई कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात ये हो गई कि हमें रॉ वेजिटेबल्स या रॉ मीट हो गया, रॉ एग हो गया, एनीथिंग इन रॉ फॉर्म हमें नहीं खानी है, हमें उसे अच्छे से कुक करके खाना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम यह है, इसमें है कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। दिस यू कैन डू इट फॉर 10 to 15 मिनट्स विल बी सफिशिएंट। ठीक है, डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, दिस विल कट डाउन योर म्यूकस एंड दिस विल बिल्ड योर इम्यूनिटी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमें अच्छी सी स्लीप लेनी है, 6 to 7 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप इन द नाइट टाइम। और ये जो स्लीप आप लेते हैं, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमारी बॉडी
जो सबसे ज़्यादा रिपेयर होती है वो होती है सोने के टाइम पे। सो स्लीप वेल फॉर 6 to 7 आवर्स, अपने आप को हाइड्रेट रखें, कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर का इंटेक हमें रोज़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि हमें हमारा विटामिन डी लेवल एक्यूरेट रखना है। क्यों मैं आपको विटामिन डी बोल रही हूँ? क्योंकि दिस इज़ प्लेइंग अ बिग रोल इन दिस पैंडमिक, ठीक है। विटामिन डी के लेवल्स अगर हमारे बॉडी में कम है तो हमारी इम्यूनिटी भी कम है, और इस वजह से हमें ये कोविड-19 ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, हम इससे ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अभी ये रीसेंट रिसर्च में आया है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, पूरी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये रिसेप्टर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं? ऑक्सीटोसिन जो है, दिस हार्मोन अपन बोल सकते हैं कि ये हार्मोन एक लव हार्मोन बोल सकते हैं, दिस इज़ अ फील गुड हार्मोन एंड दिस इज़ अ कर्डल हार्मोन। तो ये बॉडी में हम ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को कैसे एक्टिवेट करें? इससे हमें एक्टिवेट करने के लिए एक गुड टच, हम जिसे गुड हग कह सकते हैं, गुड शेक हैंड कह सकते हैं, गुड टच कह सकते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर ये हार्मोन एक्टिवेट होता है। देखिए, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जब मदर के बॉडी के अंदर अपनी बॉडी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि जो वूंड्स मदर के बॉडी पे होते हैं उसे अपने आप नेचुरली हील करने के लिए प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वूंड्स को हील करने में या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये हार्मोन अपन को मदद करता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। सो वर्क ऑन योर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूँगी कि स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर हमारा इम्यून स्ट्रांग है तो भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोज हो सकते हैं, हम काफ़ी सारी बीमारी ला सकते हैं, ना ही बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शंस या फिर काफ़ी दूसरी बीमारियां भी हमें स्ट्रेस के वजह से बहुत होती है। तो हमें हमारा स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज़ रखना है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा स्ट्रेस लेवल्स कैसे इसे कम रखें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोविड-19 से फाइट करने के लिए। अभी काफ़ी सारी सीरीज़ मेरे इम्यूनिटी पे ही आएगी, जैसे इम्यूनिटी और इम्यूनिटी एज पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, इम्यूनिटी वैक्सीन्स पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो होगा कि फूड्स जो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, और कई फूड्स ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत कम भी कर देते हैं। तो हम इस पे वर्कआउट करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।